Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our PLC logic class. So engineers, actually today is 35 PLC logic class. So approx 12 to 13 14 days I have to just not making PLC logic class. So because there is a festival in my festival Diwali and Chhat Puja is coming, so I have to just मैं घर चला गया था, सो इसलिए मैंने एक्चुअली आपको लोगों को पीएलसी लॉजिक क्लास 12-13 दिनों को लिए मतलब डिसकंटिन्यू हो गया था, सो उसके लिए सॉरी। तो लेट्स बिगिन टू स्टार्ट 35 days of PLC logic class. From now you have to just learn every day, you have to learn many more PLC logic tutorial. so इंजीनियर्स देखिए, मेरे पास क्या है, एक 8 रील है। समझिएगा क्या है, 8 रील है। इसी 8 रीलों को ना इस मतलब जो कंडीशन ऊपर लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग ये माइक्रो 830 पीएलसी है, माइक्रो 830 पीएलसी है। इसी को हम लोग को क्या करना है, बैकअप मतलब इसका लॉजिक लिखना है। ठीक, तो इस लॉजिक को हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक, 8 रिले को कैसे ऑपरेट करना है उसको भी मैं समझा देता हूँ। पहला कंडीशन है व्हेन आई हैव टू सिलेक्ट इन ऑटो मोड, जब मैं ऑटो मोड में सिलेक्ट करूँ, समझिएगा, देन 2 रिले ऑपरेट फॉर 3 सेकंड, मतलब 2 रिले मतलब 3 सेकंड के लिए ऑन होना चाहिए, उसके बाद ऑफ हो जाना चाहिए। ठीक, आप समझ गए। एंड देन आफ्टर 5 मिनट्स, अगर 5 मिनट बाद, उसके बाद 5 मिनट बाद नेक्स्ट 2 रिले ऑपरेट फॉर 3 सेकंड। पहले ये 2 रिले 3 सेकंड के लिए ऑपरेट हुआ, 5 मिनट बाद और ये तीसरा और चौथा रिले ऑपरेट होना चाहिए, ये हो गया। एंड फिर से तीसरा क्या बोल रहा है, एंड देन आफ्टर, फिर उसके बाद 5 मिनट्स अदर नेक्स्ट 2 रिले ऑपरेट फॉर 3 सेकंड। देन उसके बाद दूसरे और रिले, यानी 4 तक ऑपरेट हो गया, 5 और 6 नंबर जो रिले है 5 मिनट बाद फिर ऑपरेट होनी चाहिए, कितने सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, ये भी हो गया। अब ये बात है, फिर अब चौथा क्या बोल रहा है, एंड देन अगेन आफ्टर 5 मिनट, फिर 5 मिनट बाद अदर नेक्स्ट 2 रिले ऑपरेट फॉर मतलब 3 सेकंड, और उसके बाद से 5 मिनट बाद फिर से ये दोनों रिले फिर से ऑपरेट होना चाहिए, कितने देर के लिए, 3 सेकंड के लिए, ये भी हो गया। अब एंड देन अगेन आफ्टर 5 मिनट दिस सीक्वेंस विल रन कंटिन्यू। अब देखिए फिर उसके 5 मिनट बाद ये दोनों रिले ऑन हो जाना चाहिए, फिर उसके 5 मिनट बाद फिर ये दोनों रिले ऑन होना चाहिए 3 सेकंड। ये सीक्वेंस मतलब कंटिन्यू चलना चाहिए। एक्चुअली मतलब 2 दिन पहले ये लॉजिक मैंने एक साइट पे किया था, तो ये रिले का ऐसा कंडीशन है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये रिले का कंसेप्ट आपको बता दूं कैसे-कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो देखिए, मैं आपको माइक्रो 830 में दिखा देता हूँ कि अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ इसको, बॉयलर एंड और बॉयलर बैक फिल्टर है। ये मैं इस बैकअप को ओपन करता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ इसका लॉजिक कैसे लिखा गया। अब देखिए, अब इस लॉजिक को इसमें माइक्रो 830 में लिखा गया है, बट मेरा माइक्रो 830 का जो सिमुलेटर है वो रन नहीं हो रहा है। ठीक, एक्चुअली कुछ एरर आ रहा है, तो चालू करने पे सिमुलेटर बंद हो जाना है, इसलिए मैं माइक्रो 830 के थ्रू नहीं बताऊंगा। ये किसके थ्रू बताऊंगा, स्टूडियो 5000 के थ्रू बताऊंगा। मैंने तो आया हूँ माइक्रो 830 में, बट उसको मैं इसमें बताऊंगा स्टूडियो 5000 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। मैं इस लॉजिक को बताऊंगा ये कैसे वर्क करता है, 8 रिले को मैंने कैसे क्रिएट किया हूँ। जस्ट ये ट्रैफिक टाइमर होता है, जिस तरह हम लोग ब्लिंकिंग लाइट बनाते हैं, सेम उसी टाइम है, उसी टाइप का ये लॉजिक है। मान लीजिए कोई बोलेगा कि 5 मिनट बाद ये मेरा 2 बल्ब ऑन ऑन हो जाना चाहिए, फिर उसके 5 मिनट बाद ये 2 बल्ब ऑन ऑन होना चाहिए। ये ऐसा छोटा-सा लॉजिक है, छोटा-सा कंसेप्ट है, ये एक्चुअली इसके लिए है। ठीक, बस एकदम फिलहाल अभी बैकअप ओपन हो रहा है, बैकअप ओपन में होने में थोड़ा टाइम लगेगा।
ठीक, तो हम लोग स्टूडियो 5000 में एक्चुअली इस लॉजिक को बनाएँगे, क्योंकि क्यों बनाएँगे? क्योंकि जो माइक्रो 800 पीएलसी है, उसमें नहीं बन पा रहा है। तो देखिए, मैं टेस्ट इम्यूलेटर वाला अपना पीएलसी लॉजिक क्लास का ट्यूटोरियल का, वो पर डे हम लोग एक नया लॉजिक सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने उसको ओपन कर लिया हूँ। अभी दोनों ओपन हो रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पीएलसी लॉजिक का। तब तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मतलब क्या है। एक बार आप क्लियर नहीं हुआ है तो आप इसे पढ़ सकते हैं क्या है। ठीक है, एक बार इसे आप पॉज़ करके मतलब आप इसे स्टडी कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या-क्या है। मैं इसे ओके करता हूँ और क्या, अभी आपका बैकअप खुल रहा है, देन हम लोग इसमें क्रिएट कर लेंगे। ये देखिए, चलिए ये ऑटो मेन है, मेन में चलता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा लॉजिक मैंने क्या कैसे लिखा हूँ। देखिए, ऑटो जैसे क्लिक किया हूँ, अगर सीक्वेंस 8 के बराबर रहेगा, देन एसओवी 1 एसओवी 2 सेट हो जाएगा। ठीक, अगर 3 सेकंड का टाइमर चलेगा, फिर उसके बाद से एसओवी 1 एसओवी 2 उसके बाद से 3 सेकंड का टाइमर चलेगा। 3 सेकंड का टाइमर चलेगा, उसके बाद से टाइमर क्या करेगा, एसओबी 1 एसओबी 2 को रीसेट कर देगा। देन ये आपका वो सीक्वेंस 1 मूव कर देगा यहाँ पे। फिर ये ऑटो में रहेगा, सीक्वेंस 1 के बराबर रहेगा। देन क्या करेगा, 5 मिनट का एक टाइमर चलेगा, 5 मिनट के बाद एक टाइमर डन होगा, तो 2 मूव करेगा सीक्वेंस में। जैसे यहाँ पे 2 मूव किया, तो एसओबी 3 एसओबी 4 ऑन हो जाएगा। जैसे एसओबी 3 एसओबी 4 ऑन होगा, ठीक, उसके मतलब ना 3 सेकंड बाद, उसके 3 सेकंड बाद मतलब ये एसओवी 3 एसओवी 4 मतलब बंद हो जाएँगे। इसी तरह हम लोग अब चलते हैं, इसको स्टूडियो 5000 में हम लोग लॉजिक को लिख लेते हैं। एकदम बिल्कुल आसान है, बहुत तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, बट हम लोग थोड़ा अलग तरीके से मैं लिखूँगा। तो मेन रूटीन में आ जाता हूँ और ओपन मेन प्रोग्राम में न्यू रूटीन ले लेता हूँ। न्यू रूटीन लेने के बाद से मैं अंडरस्कोर 035 लिख देता हूँ। और ये क्या है, रिले लॉजिक है। रिले मैं रिले लॉजिक यहाँ पे लिख देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक। और मेरा क्या था कि 8 रिले को ऑपरेट कराना है, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ कि एक ऑटो का बीट ले लेता हूँ, AUTO ऑटो। ऑटो बीट लेता हूँ, ठीक। इसको यार ये सभी मैंने बनाए डिफाइन कर रखा हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो मैं इसको क्या लेता हूँ, चलिए ये ऑटो ऑलरेडी डिफाइन है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। ऑटो करूँगा, उसके बाद से मेरा क्या होना चाहिए, 2 रिले लैच होनी चाहिए। एक रिले लैच हो गया और उसके पैरेलल में मैं दूसरा रिले लैच करा देता हूँ, ठीक। आप यहाँ पे ये लैच हो गया और दूसरा रिले को भी मैं लैच करा देता हूँ। जैसे लैच होगा, ठीक, और उसके साथ में मैं एक ब्रांच लेता हूँ और इसमें मैं रख देता हूँ और इसे भी उठा के, अरे यार! हुँ, कंट्रोल ज़ेड। ये लैच हो गया। हुँ, लैच होने के बाद से मैं क्या करूँगा,
ये गलत हो रहा है, ऐसे थोड़ी है। यहाँ पे लैच हो गया, उसके बाद से टाइमर चलेगा। टाइमर ले लेता हूँ और टाइमर का T2 टाइमर लिख देता हूँ। क्या T2 टाइमर है? T2 टाइमर है ऑलरेडी पहले से। T1 यहाँ पे लिखूंगा, T2 है। TMR लिखता हूँ। टाइमर को मैं डिफाइन कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये टाइमर मेरा 3 सेकंड के लिए, 3 सेकंड मतलब 3000 मिली सेकंड हो गया। उसके बाद से मेरा क्या होना चाहिए, जैसे मेरा टाइमर डन होगा, ठीक, टाइमर मेरा डन होगा, ठीक, उसके बाद से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे टी टाइमर, यार ये टाइमर का मुझे ये बनाना पड़ेगा ना, प्रिंट 10 बना लेता हूँ। और इसको, ये टाइमर में कितना नंबर ले लेता हूँ, 0 नंबर यहाँ पे टाइमर ले लेता हूँ। ठीक, मैं इसका एरे बना लिया हूँ। मान लीजिए टाइमर 0 का अगर मुझे डन बिट मिला, ठीक, टाइमर डन का बिट मिला तो इसे अनलैच कर देगा। हम्म, और रिले 1 को यहाँ पे, सॉरी यार, कंट्रोल जेड, रिले 1 है और इसको मैं डिफाइन करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। रिले 2 है, मैं इसको डिफाइन करता हूँ। रिले 1 है और हम्म, और यहाँ पे रिले 2 है। अब यहाँ देखिए, ऑटो में करूंगा, रिले लैच होगा, रिले लैच होने के बाद से, और यहाँ पे ये भी कर देंगे कि जैसे ऑटो आया ये दोनों लैच तो हो जाएंगे, बट यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं, अगर ये दोनों आएंगे देन जाके ये होगा। बट मैं क्या कर रहा हूँ, ऑटो में रहेगा, रिले लैच हो जाएगा और यहाँ पे अनलैच हो जाएगा। एक और रंग ले लेता हूँ, बस थोड़ा समझने की बात है। अगर रिले लैच है और उसके साथ मूव होना चाहिए, क्या मूव होना चाहिए, ये देखिए मैंने क्या किया हूँ। जब ये रीसेट हो जाएगा, ठीक, रीसेट होने के टाइमर डन होगा तो उसके बाद से एक मूव करेगा। क्या मूव करेगा? एक सीक्वेंस में एक मूव कर देगा। ठीक है, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ। ठीक, मान लीजिए कि टाइमर मेरा डन हो गया और मैं उसके साथ में क्या करता हूँ, एक मूव करा लेता हूँ। तो मूव लॉजिक में मैं जाऊँगा, मूव क्या कराऊंगा ये देख लीजिए। सीक्वेंस लिख लेता हूँ। सीक्वेंस एक मेरा डिंट बन जाएगा, ये जो डाटा डिंट बनेगा, और इसमें क्या करता हूँ, एक मूव करा लूंगा। ये एक इसमें सीक्वेंस में मूव कर दूंगा। और मान लीजिए कंट्रोल C, अगर कंट्रोल V, ऑटो रहेगा, ऑटो मोड रहेगा। अगर उसके बाद मान लीजिए कंपेयर में अगर इक्वल है, सीक्वेंस अगर एक के बराबर है, सीक्वेंस अगर एक के बराबर है तो मेरा टाइमर एक चलना चाहिए। टाइमर मैंने कितना लिया हूँ, 10 लिया हूँ। यही यार, 20 इसका एरे कर देता हूँ। मैं 20 कर लिया हूँ और यहाँ पे टाइमर कंट्रोल C, और मैं यहाँ पे कंट्रोल V कर लेता हूँ और टाइमर नंबर 1 लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं 5 मिनट सानो मैं 10 सेकंड ले लेता हूँ, क्योंकि 5 मिनट तो वेट करना कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगा ना। कंट्रोल C करता हूँ और उसके बाद कंट्रोल V कर लेता हूँ, टाइमर मेरा एक डन होगा। टाइमर एक डन होगा, देन उसके बाद से क्या होना चाहिए कि
मूव होना चाहिए। टाइमर अगर डन हुआ तो दो मूव करेगा सीक्वेंस में। ओके, देन नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ कंट्रोल सी। और टाइमर डन होने के बाद से यहाँ पे दो सीक्वेंस में मूव हो जाएगा। ठीक। और इसी सीक्वेंस को हम लोग करते चलेंगे। तो फिलहाल ऑटो किया और रिले ये लैच हो गया। सही है। कंट्रोल सी और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे 8 लिख देता हूँ। ठीक। एक्चुअली 8 क्यों लिखा हूँ वो मैं आपको आगे बता दूंगा। और इसी दोनों रंग को कंट्रोल सी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। अब समझने वाली बात है कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा हूँ। अब यहाँ पे 2 लिख दीजिए और यहाँ पे 1 नंबर टाइमर यूज हो रखा है, यहाँ पे 2 लिखना है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं इस यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और यहाँ भी मैं थोड़ा 2 लिख देता हूँ। ठीक। अब यहाँ पे रिले 1 है, रिले 3 और इस रिले को डिफाइन कर दीजिए। और यहाँ पे रिले 4 है, इसको भी कंट्रोल डब्ल्यू करके इसे भी हम लोग डिफाइन कर लेंगे। ये मैं आप लोगों को लाइव मतलब बता रहा हूँ कि जो चीजें मैं देख रहा हूँ वही लॉजिक आपको मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरा यहाँ पे 2 मूव किया हूँ ना, तो यहाँ पे 3 मूव कर लेता हूँ। जैसे 3 मूव करूंगा, अगर यहाँ सीक्वेंस 1 के बराबर है ना, यहाँ पे 2 मूव होगा, इक्वल 2 के सीक्वेंस होगा, 3 है। तो अगर सीक्वेंस 3 के बराबर होगा देन जाके मेरा टाइमर 3 नंबर टाइमर चलेगा। और 3 नंबर टाइमर जैसे डन होगा, ठीक, उसके बाद से यहाँ पे 4 मूव होगा। ये हो गया ना। अब इसी लोग को मैं हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। फिर इसी में सेम टू सेम अब यहाँ पे देखिए 4 मूव होगा। कितना मूव होगा? 4 मूव होगा। ठीक। यहाँ से 4 इक्वल होगा। देन मेरा रिले 3 है ना, यहाँ पे रिले 5 लैच हो जाएगा और इस आप पे रिले को कंट्रोल डब्ल्यू करके इसे डिफाइन कर दीजिए। और रिले 6 ये हो गया। और इसको भी आप कंट्रोल डब्ल्यू करके आप इसे डिफाइन कर दीजिए। और इसे मैं 5 कर देता हूँ और इसे मैं 6 कर देता हूँ। और यहाँ पे टाइमर 2 है ना, अब यहाँ पे टाइमर 3 तक यूज कर रखा हूँ। ठीक। यहाँ पे टाइमर 4 यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे 4 का डन ले लेता हूँ। और मैं क्या करूँगा, 4 डन होगा तो यहाँ पे 5 मूव हो जाएगा। 5 मूव होगा तो 5 के जैसे बराबर आएगा। ठीक। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टाइमर 5 लिख देता हूँ और टाइमर 5 जैसे ही डन होगा, ठीक, तो यहाँ पे 6 मूव कर देगा। ये हो गया। फिर इसी को 4 और 5 को कंट्रोल सी और कंट्रोल बी इसी को हम लोग पेस्ट कर लेंगे। ऑटो में रहेगा तो यहाँ पे 6 के बराबर रहेगा। देन हम लोग कितने टाइमर यूज किए हैं? 5 तक। यहाँ पे आप 6 नंबर टाइमर यूज कर लीजिए। 6 नंबर टाइमर यूज कीजिएगा और यहाँ पे टाइमर 6 अगर डन होगा, ठीक, तो रिले 7 को लैच करेगा और यहाँ पे रिले 8 को लैच करेगा। कंट्रोल डब्ल्यू, रिले 8 को लैच करेगा। और यहाँ पे 7 हम लोग लिख लेते हैं और यहाँ पे 8 को अनलैच करेगा। ये हो गया। और यहाँ पे टाइमर 6 डन कर दिए और 6 आएगा तो उसके बाद से ये 7 में मूव करा देता हूँ। अगर 7 के बराबर गया, 7 के बराबर गया तो यहाँ पे 7 नंबर टाइमर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। टाइमर 7 डन होगा तो टाइमर 7 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं 7 कितना हो गया, 7 मैंने मूव कराया ना, यहाँ पे 8 मूव कराऊंगा। ये 8 जैसे 8 सीक्वेंस में मूव होगा तो ये 8 सीक्वेंस में यहाँ पे आएगा।
सीक्वेंस 8 में यहाँ पे आएगा, ठीक। तो हम इसको करके देखते हैं। चलिए, अब मैं इसको लिख लिया हूँ और इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, और इसको मेन रूटीन में आपको कॉल कराना ज़रूरी है। तो आज हम लोग का 35 है, तो कंट्रोल सी करेंगे और इसी को पेस्ट करेंगे और यहाँ पे केवल ड्रॉप डाउन में जाएंगे। 35 रिले लॉजिक आज सीख रहे हैं, तो रिले लॉजिक हो गया, और इसके साथ हम लोग इमुलेटर भी ऑन कर लेते हैं। स्टूडियो 5000 का रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हूँ और रन कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन हु एक्टिव पे क्लिक करूंगा और मान लीजिए ये एक्टिव रहेगा, देन ये फिलहाल L2 ओके। अब यहाँ पे स्टूडियो आ गया। कम्युनिकेशन हु एक्टिव, और यहाँ पे हम लोग डाउनलोड करेंगे सिमुलेटर में और देखेंगे क्या ये लॉजिक परफॉर्म हो रहा है कि नहीं। और जैसे ही हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, ठीक। तो इसको हम लोग फिलहाल कर लेते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने अभी डाउनलोड किया हूँ और रिले ये आपका लॉजिक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको रन मोड में क्लिक करता हूँ और यस पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए आपका लॉजिक हो रखा है। मान लीजिए मैं ऑटो में एक बार में सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी, तो ये देखिए, और यहाँ पे अभी सीक्वेंस 0 के बराबर है। तो सीक्वेंस में मैं अभी स्टार्टिंग में 8 डालता हूँ, 8 डालूंगा तो रिले लैच होगा, 3 सेकंड बाद रिले अनलैच हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 सेकंड का टाइमर चलेगा, देखिए 10 सेकंड का टाइमर चलेगा। टाइमर जैसे ही चलेगा तो दो यहाँ मूव करेगा, दो मूव किया तो रिले 3 या 4 मेरा ऑन हो गया। रिले 3 या 4 ऑन हुआ तो वैसे ही 3 सेकंड बाद बंद हो गया। ये 10 सेकंड फिर टाइमर चलेगा, यहाँ पे 4 मूव करेगा, 4 मूव करेगा तो यहाँ पे 4 का सीक्वेंस होगा। रिले 5 या 6 यहाँ पे लैच होंगे, ठीक है। रिले 5 6 फिर अनलैच हो गए, उसके बाद 10 सेकंड का टाइमर चलेगा, फिर यहाँ पे 6 मूव होगा, 6 के इक्वल जैसे होगा तो फिर ये मतलब टाइमर लैच हो जाएगा, रिले लैच होगा, फिर अनलैच हो जाएगा 3 सेकंड बाद। अनलैच होगा तो फिर ये आपका 10 सेकंड का टाइमर चलेगा, यहाँ पे 8 मूव करेगा। जैसे 8 मूव करेगा ना यहाँ पे, तो आप देखिएगा ऊपर रिले 1 रिले 2 लैच हो जाएगा। ये सीक्वेंस बार बार चलता रहेगा। तो आपका मैंने क्या बताया था कि जब मेरा ऑटो मोड में सिलेक्ट हो 3 सेकंड के लिए, फिर 3 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड, और दिस सीक्वेंस विल बी रन कंटिन्यू, ये मैंने बताया था। ऑटो किया हूँ तो रिले 1 रिले 2 लैच हुआ और ये कंटिन्यू चलता गया। यही लॉजिक मुझे करना था। जो जो पिछला अभी 2 दिन पहले ही एक साइट पे गया था, तो वहाँ का क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि ऐसा मुझे लॉजिक चाहिए एसओबी का। वही मेरी चीज़ें मैंने आपको शेयर किया हूँ कि अगर कोई जो रिले का लॉजिक हो तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, ठीक। एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या किया था इस इमेज में, ये लाइव किया था, मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकल पूरा इसी पे हम लोग किए थे, बट मैं आपको सिमुलेशन के थ्रू वैसा ही लॉजिक बता रहा हूँ जैसा मैंने बनाया हूँ, ठीक। आप इसको बहुत तरीके से हम लोग बना सकते हैं, बट इसी तरीके से मैंने बनाया हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा आप कर सकते हैं। आई होप ये लॉजिक क्लास आपको समझ में आया होगा। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नए लॉजिक क्लास के साथ।